Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum guys. Welcome back to my YouTube English Literature channel. So today we are going to discuss about very important theme of For Whom the Bell Tolls, which has been written by Ernest Hemingway in 1940. So first of all, we should know about this theme. The theme can be any central or main idea of every story. So in this, For Whom the Bell Tolls, there are approximately 5 themes or more. First is death, then love, then war, and then loss of innocence, as well as the value of the human life. So first of all, we are talking about the death. So that is the main idea of this story. Every character's life round about the death. It means when रॉबर्ट जॉर्डन मिशन पे जाता है, तो उसका मिशन क्या होता है? ब्रिज को उड़ाना. तो उसको पता होता है कि इसका एंड क्या होगा? डेथ. ठीक है. और फिर उसके बाद पेब्लो की बात कर लेते हैं. पेब्लो भी जानता है जब इस मिशन के बारे में, तो वो भी इसका रिज़ल्ट क्या निकालता है वो भी जानता होता है कि एट दी एंड उसको मरना ही है. एट दी एंड कोई ना कोई जानी नुकसान ज़रूर होगा. फिर इसके तमाम कैरेक्टर्स जो हैं, जैसे कि सॉडो को भी देखा जाता है, वो भी उसकी भी लाइफ टोटली डेथ के अराउंड घूमती है, क्योंकि वो वार टाइम था और वो सारे क्या थे? वो सोल्जर्स थे और सोल्जर्स की लाइफ डेथ के अराउंड घूमती है. तमाम के तमाम जो सोल्जर्स हैं वो कनेक्ट होते हैं डेथ के साथ, बिकॉज इट्स वॉर पीरियड. सो ये जो थीम है, ये डेथ, ये अप्रॉक्सीमेटली लोगों की जानें बचाने के लिए इसमें दिखाया गया है कि लोगों की जानें बचाने के लिए कैसे जो सोल्जर्स हैं वो अपनी जानो माल की हिफाजत किए बगैर मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, अपनी सोसाइटी की हिफाजत कर रहे हैं और एक अच्छे इंसान की तरह अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहे हैं, एज़ ऑल गुड मैन शुड. जैसे कि एक अच्छे इंसान को, जैसे तमाम अच्छे इंसानों को होना चाहिए, वैसे वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं. और कई तो इंसान उसमें ऐसे हैं, कई सोल्जर्स ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स, जिनका बैकग्राउंड सारा का सारा जो है तबाह हो चुका है, उनके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो हौसला हारे बगैर अपने कंट्री के लिए, अपने मुल्क के मफाद के लिए जो है वो जंग लड़ रहे हैं और उन मुल्क के लोगों को बचा रहे हैं. और ऐसे सोल्जर्स की जिनके सारे बैकग्राउंड, जो उनके पेरेंट्स हैं वो उनकी डेथ हो गई है, उनको हौसला देने वाला भी कौन है? वो भी उसी के कंट्री के, वो सोसाइटी है. वो सोसाइटी ने उसे हौसला दिया है. जैसे कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं जैक क्वीन की, जिसके पेरेंट्स की डेथ हो गई है. ठीक है, वॉर में ही उनके पेरेंट्स की डेथ हुई है और अब वो एज ए सोल्जर अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है और तमाम के तमाम जो उसके साथ वाले नेबर्स हैं, उसके फ्रेंड्स हैं, वो उसको हौसला दे रहे हैं कि हम ही तुम्हारे साथी हैं, अब हम तुम्हारे पेरेंट हैं, अब हम तुम्हारी फैमिली हैं. सबसे ट्रेजाइक डेथ होती है रॉबर्ट जॉर्डन की. वो ज़ख्मी हो जाता है एट द एंड ऑफ दिस नावल, बट वो मरा नहीं होता. वो एंड तक बेसब्री से अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा होता है, क्योंकि वो शदीद तकलीफ़ में होता है ज़ख्मों की वजह से और अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा होता है. और वो कहता है, वो फील करता है हिज हार्ट बीटिंग, उसकी जो हार्ट बीट होती है अगेंस्ट द पाइन नीडल फ्लोर ऑफ द फॉरेस्ट, कि वो जंगल के फर्श पे एक पाइन की सुई की तरह उसकी हालत है. उसका हार्ट इस तरह बीट कर रहा है, यानी कि धड़क रहा है कि जैसे एक जंगल में नीडल ऑफ पाइन वो पड़ी हो. नेक्स्ट हमारे पास थीम आता है द वैल्यू ऑफ द ह्यूमन लाइफ, कि इंसान की ज़िंदगी की क्या वैल्यू थी इन द एज ऑफ वॉर. अब बहुत ज़्यादा जो कैरेक्टर्स हैं ना यहाँ पे रिवील करते हैं कि उनके अकॉर्डिंग ह्यूमन लाइफ की क्या वैल्यू है. यानी कि जैसे कि एंसेल्मो चाहता है कि वो मारना नहीं चाहता, एंसेल्मो कहता है कि वो मारना नहीं चाहता, लेकिन वो ड्यूटी है उसकी, जिससे बहुत ज़्यादा लोगों को मारा है. सिर्फ अपनी ड्यूटी को
परफॉर्म करने के लिए। फिर इसी तरह पेब्लो भी नहीं चाहता, लेकिन ये भी उसको टास्क दिया जाता है, किलिंग का टास्क, जिसमें लोगों को मारना ही पड़ता है उसे। डेट्स वाई वो अपने घोड़े लेने के लिए लोगों को मारता है। ठीक है, वो बताता है, पहले तो वो चाहता है कि कहता है कि मैं मारना नहीं चाहता, लेकिन मैं अपने घोड़े लेने के लिए, घोड़े लेने की वजह से वो लोगों को मारता है। ये भी अपना जो सीक्रेट है वो रिवील करता है यहाँ पे। दूसरी तरफ अगर हम देखें, जो इसका मेन कैरेक्टर है रॉबर्ट जॉर्डन, वो भी चाहता है, वो भी यही कहता है कि मैं मारना नहीं चाहता, मैं लोगों को कत्ल नहीं करना चाहता, लेकिन ये मेरी ज़िंदगी का, ये मेरे टास्क का एक मेन पार्ट है। कहता है कि मैं ड्यूरिंग द टास्क में अपने इमोशंस पे, अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल रखता हूँ, ताकि मैं अपना टास्क कंप्लीट कर सकूँ, क्योंकि जो वॉर है उसमें ये सब करना जुर्म नहीं है, अपने दफा के लिए कत्ल करना जुर्म नहीं है, अकॉर्डिंग टू जॉर्डन। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि कत्ल करना, किलिंग करना कब जो है वो जस्टिफाइबल है, जायज़ है। तो यहाँ पे अगर हम देखें एंड्रियोस, ऑगस्टन, रेफल और इवन के रॉबर्ट जॉर्डन को भी अगर हम देखें ना, तो वो कहते हैं कि किलिंग उनकी लाइफ का एक हिस्सा है। ठीक है, तो वो जोश में होते हैं जब वो किलिंग, मर्डर कर रहे होते हैं, यानी कि वार के दौरान जब वो लड़ रहे होते हैं तो वो पुरजोश होते हैं। डेट्स वाई वो कत्ल व गारत पर इतना गौर नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं है कि हेमिंगवे जो है वो एक्सेप्टेबल करता है कि कत्ल होना चाहिए, वार में जाने चाहिए, वो इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट भी है। बट अगर वो वार की बात करे तो दोनों तरफ से ही कत्लो गारत होती है, तो वो कहता है कि अपने दफा के लिए करना जायज़ है। यहाँ तक कि वो ये भी कहता है कि कत्ल, किलिंग जो है ना, वो वार में बहुत ज़्यादा जो मासूम, जो बेकसूर लोग होते हैं, उनकी मौत की भी वजह बनती है, और उन्हीं के लिए जो है बेल टोल्स करना बहुत ही एक डेंजरस बन जाता है, ख़तरनाक उनके लिए होता है जो बेकसूर होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द लॉस ऑफ इनोसेंस इन वॉर। वॉर में जो है लोग साइकोलॉजिकली भी, फिज़िकली भी, मेंटली भी जो है वो इफ़ेक्ट होते हैं, उनका लॉस होता है। जैसे कि हम अगर एग्जांपल लें, सो फिज़िकली जो लॉस हुआ है वो रॉबर्ट जॉर्डन का हुआ है। साइकोलॉजिकली इफ़ेक्टेड हुआ है वो है जैक क्विन साइकोलॉजिकली इफ़ेक्टेड हुआ है, बिकॉज उसके माँ बाप को हैंग कर दिया गया था, उनको फांसी दे दी गई थी ड्यूरिंग वॉर। और अगर हम मेंटली देखें तो वो इफ़ेक्ट हुआ है एज वेल एज साइकोलॉजिकली भी, मारिया इफ़ेक्ट हुई है, बिकॉज उसका रेप किया है बहुत दफ़ा फेसिस्ट ने, और अब उसको गोरिल्लास ने बचा लिया। तो वॉर में बहुत ज़्यादा वायलेंस होती है। ठीक है, इस वायलेंस का शिकार कौन बना? एवरी करेक्टर ऑफ दिस स्टोरी, रॉबर्ट जॉर्डन एज वेल एज मारिया एंड पेब्लो, ये तमाम, एंसेल्मो, जैक क्वीन, ये तमाम की तमाम कैरेक्टर्स जो हैं, इन सब का लॉस हुआ, कोई ना कोई लॉस हुआ, फिज़िकली, मेंटली, वो साइकोलॉजिकली, हर कोई इस वार का विक्टिम बना इन एनी वे। अब सिर्फ वही अपनी इनोसेंस लॉस नहीं करते जो उस वार में लड़ रहे होते हैं एज अ सोल्जर, जबकि उस वार का इम्पेक्ट जो होता है वो सोसाइटी के लोगों पर भी पड़ता है, सोसाइटी पे पड़ रहा होता है, सिर्फ एक पे नहीं पड़ता, पूरी सोसाइटी इस वॉर से जो है इफ़ेक्ट होती है, साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट हो जाती है, मेंटली इफ़ेक्ट हो जाती है, फिज़िकली इफ़ेक्ट हो जाती है। यानी कि हम अगर देखें जापान का, तो जापान पे जब बमबारी हुई थी तो क्या हुआ था, उसके 10-20 साल तक उनके यहाँ एबनॉर्मल बेबीज़ की बर्थ होती रही थी। इस तरह इस कदर इफ़ेक्ट हो गया था लोगों की साइकी पे, जो उनकी हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट कर रहा था। ठीक है, जो मेंटली, साइकोलॉजिकली और फिज़िकली इफ़ेक्ट हो रहे थे आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ द वॉर। जैसे कि अब दिखाया गया है कि जब एंसेल्मो और पेब्लो मारते थे ना लोगों को, या उनके सर काटते थे, तो क्या दिखाया गया है कि लेफ्टिनेंट बर्नार्डो और एंसेल्मो ये अपनी फीलिंग्स पे भी कंट्रोल करते थे, मार देते थे अपनी फीलिंग्स को,
क्योंकि वो इंसानों को नहीं मारना चाहते थे, बट परफॉर्म देयर ड्यूटी, ये उनका एक टास्क था कि उन्हें किलिंग करना मजबूरी थी। तो ये लॉस ऑफ देयर इमोशंस भी था, देयर फीलिंग्स भी था। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे इनोसेंस जो सोसाइटी होती है उसको भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, जैसे कि वहाँ के राइटर, जर्नलिस्ट एज वेल एज रीडर, यानी कि जिस आदमी ने, हेमिंगवे ने ये बुक लिखी है, ये फॉर होम द बेल टोल्स, उस पर भी कैसा असर था कि उसने ये बुक लिख दी। उसने एक एक फीलिंग को जो उसने फील किया आफ्टर वर्ल्ड वॉर और आफ्टर सिविल वॉर, तो उस पर क्या इफ़ेक्ट हुआ कि उसने ये बुक लिख दी। ठीक है, यानी कि इससे हमें अंदाज़ा होता है कि उसके माशरे पे क्या असर पड़ा होगा। यानी कि अब हेमिंगवे इसमें कहता है कि कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन जीता है कौन हारा है, लेकिन जो इफ़ेक्ट्स होते हैं ना, वो जीती हुई कंट्री पे भी उतना ही होता है और हारी हुई कंट्री पे भी उतने इफ़ेक्ट होते हैं उस वॉर के, बिकॉज देयर वर लॉस ऑफ मैनी इनोसेंस इन बोथ साइड्स। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है लव का थीम, यानी कि उस जंग के हालात में भी इंजॉयमेंट थी। उस जंग के हालात में भी लोग छोटी छोटी इंजॉय हासिल कर रहे थे, छोटी छोटी चीज़ों से जो था, जैसे कि लव। वॉर में कैसा अजीब है ना कि एक तो जंग चल रही है और साथ में लव का थीम भी इसमें दिखाया गया है। तो हम देखते हैं कि हेमिंगवे जो राइटर है उसने बहुत दफ़ा बहुत किस्म के लव का जिक्र किया है फॉर होम द बेल टोल्स में। जैसे कि हमें मारिया और जॉर्डन का कपल दिखाया गया है कि उसमें जॉर्डन था, उसमें फीलिंग्स तो थी लव की, लेकिन उस फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए उसके पास बिलव्ड नहीं थी। ठीक है, तो मारिया के साथ उसका एक बहुत अट्रैक्टिव कपल रहा, और मारिया जो है वो बहुत ज़्यादा प्यार करने वाली दिखाई गई, यहाँ पे एहसास करने वाली। और जॉर्डन भी एक अच्छा इंसान दिखाया गया जो कि मारिया के उन वाउंड्स को, उन ज़ख्मों को हील करता है जो फैसिस्ट ने उसे दिए थे, उसको जानते हुए कि इसका रेप हुआ है, फिर भी जो है जॉर्डन उसका साथ नहीं छोड़ता और उसका पूरा साथ देता है और उसको बिलव्ड बना लेता है अपनी। यानी कि यहाँ पे दिखाया गया है कि ऐसे सिचुएशंस में लोगों के पास फिर भी फीलिंग्स थी, लोग फीलिंग लेस नहीं हुए थे, कंट्रोल करते थे ड्यूरिंग वॉर, बट उनमें फीलिंग्स थी। और भी किस्म के लव जो है हेमिंगवे ने यहाँ पे डिस्क्राइब किए हैं, जैसे कि यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि गोरिल्लास बैंड में बहुत ज़्यादा किसान थे जो कि अपनी ज़मीनों से लव करते थे, डेट्स वाई वो जंग में हिस्सा ले लेते हैं। और जॉर्डन अपनी लिबर्टी से जो है इजहार मोहब्बत करता है, डेट्स वाई वो जंग में हिस्सा ले लेता है। जब एल सर्डो के कैंप पर हमला होता है तो गोरिल्ला का सारा बैंड उस दुख में शामिल हो जाता है। तो ये भी एक लव की इलामत है, एक एहसास की इलामत है। फिर जो मारिया के लिए पिलर का प्यार होता है, ठीक है, यानी कि वो चाहती है कि इसकी जो वाउंड्स हैं, जो इसकी अंदरूनी इमोशंस, तकलीफ़ें हैं, वो भर जाएं। ठीक है, और वो चाहती है कि मारिया और जॉर्डन ये एक परफेक्ट कपल बन के रहें, एक दूसरे से शादी कर लें। तो ये भी एक किस्म का प्यार दिखाया गया है जो कि मारिया और पिलर के एज अ सिस्टर लव, ठीक है, वो दिखाया गया है। तो इस तरह हमारे पास बहुत से लव के थीम जो है इसमें ज़ाहिर होते हैं ड्यूरिंग द वॉर। इसके बाद हमारे पास थीम आता है डिसइल्यूजनमेंट इन द वॉर। दिस इज़ द लास्ट थीम ऑफ दिस टॉपिक एज वेल एज वेरी इम्पॉर्टेंट थीम। इसमें दिखाया जाता है कि हेमिंगवे कहता है कि यहाँ पे कोई भी टीम जीती नहीं है। ठीक है, दो टीम्स होती है ना जंग में, एक या तो हार जाती है या तो जीत जाती है, बट ड्यूरिंग वॉर कोई भी हार जीत नहीं होती, दोनों का ही बराबर का नुकसान होता है, जानी भी माली भी। उनकी सोसाइटीज़ इफ़ेक्ट होती हैं दोनों तरफ से, सेम उनकी सोसाइटीज़ इफ़ेक्ट हो रही होती हैं, और भी बहुत ज़्यादा उनको नुकसानात होते हैं ड्यूरिंग वॉर। जैसे कि जो जॉर्डन है वो ब्रिज उड़ा देता है और फैसिस्ट का बहुत नुकसान होता है, फैसिस्ट के बहुत से आदमी मारे जाते हैं, एज वेल एज फैसिस्ट के हाथों
एल सर्डो का सर उड़ जाता है। एल सर्डो जो है वो मारा जाता है फैसिस्ट के हाथों, यानी कि दोनों का बराबर नुकसान हुआ। एंसेल्मो की बहुत बुरी मौत हो जाती है। जॉर्डन बहुत ज़्यादा इंजर हो जाता है, उसको बहुत ज़्यादा इंजरी आती है, जो कि एंड तक, उसकी डेथ तक वो उसके साथ ही रहती है। यानी कि यहाँ पे नुकसान दिखाया गया है कि एक का नहीं हुआ, दोनों टीम्स का हुआ। सच्चाई के साथ थे या वो गलत थे, दोनों का बराबर फिर भी नुकसान हुआ है। एक्चुअली डिसअलाइनमेंट होती क्या है? डिसअलाइनमेंट होती है कि बस सब कुछ पता हो, धोखे में ना रहे। और इस नावल के सारे कैरेक्टर जो है उन सबको पता था कि उनका एट द एंड क्या होना है। उन सबको पता था कि मौत ही होनी है, क्योंकि ये वॉर का टाइम पीरियड था और वॉर में हमेशा नुकसान ही होता है। तो इसलिए इस नावल के सारे कैरेक्टर जो थे ना, वो अपना एंड जानते थे, वो रिजल्ट जानते थे कि हमारे क्या होने हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने इस जंग में हिस्सा लिया। अब जैसे कि पेब्लो दिखाया गया है, उसको पता था कि वार होगी, जब ये ब्रिज ब्लो होगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो इस वजह से उसने क्या किया, वो जॉर्डन की टीम को छोड़ के भाग गया। वो सारे उनके डॉक्यूमेंट्स ले गया, जबकि उसे पता था ये सारा कुछ होगा, एट द एंड बहुत नुकसान होगा। लेकिन वो फिर भी क्या करता है, फिर भी एट द एंड उनका साथ देने के लिए वो आ जाता है, जबकि उसे पता था कि वो मर जाएगा, वो नहीं भी आ सकता था। लेकिन इस वार में हिस्सा लेने के लिए, इस सोसाइटी को बचाने के लिए वो आ जाता है, दोबारा उस जंग में शरीक हो जाता है। इसी तरह जॉर्डन जॉर्डन क्या था, उसको पता था कि मैं जब ब्रिज ब्लॉ करने जाऊंगा तो मुझे नुकसान होगा। ओबियसली उसको नुकसान होना था। वहाँ पे जो अगेंस्ट उनकी अपोजिट टीम थी, उसके भी सोल्जर्स वहाँ पे मौजूद थे जो इसको नुकसान पहुँचा सकते थे। यानी कि हर कैरेक्टर इस नावल में बाखबर था अपने एंड से। जॉर्डन को सबसे पहले तो लगा कि शायद ये जनरल गोल्स जो था उसकी बेवकूफ़ी है कि ब्रिज को ब्लो करे, वो भी दिन में, दिन की रोशनी में। जबकि अगर रात को कहते तो फिर भी कोई सेंस बनती थी, लेकिन दिन की रोशनी में उसने मुझे ये काम करने को कह दिया, तो उसको बहुत ज़्यादा फुली सा काम ये लगता है। उसको लगता था कि मैं रात को आसानी से मार सकता हूँ लोगों को, लेकिन जब उसने क्लेवरी मैन को मारा जो कि फैसिस्ट का बंदा था, तब उसको तब रियलाइज़ हुआ कि ये भी तो मेरे जैसा इंसान था एक, मैंने इसको क्यों मार दिया। तो यानी कि यहाँ पे इंसानियत भी शो हो रही है कि उन सोल्जर्स के दिलों में भी फीलिंग्स होती थी, इमोशंस होते थे फॉर ह्यूमन काइंड। फिर जब वो मारिया से प्यार करता है, सबसे पहले तो जब वो इस मिशन में आता है ना, तो वो कहता है कि मेरी ड्यूटी परफॉर्म करना है, मैंने फर्स्टली यही मेरा मिशन है, फर्स्ट प्रायोरिटी वो अपनी ड्यूटी को देता है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता मौत से, अगर मौत आ भी जाए। लेकिन जब वो मारिया से मिलता है तो उसके दिल में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स जो होती हैं, हिडन होती हैं, लेकिन वहाँ पे रिवील हो जाती हैं। वो चाहता है कि अगर मैं बच जाऊँ तो मैं मारिया के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारूँ। यानी कि यहाँ पे भी जो राइटर है हमें उस सोल्जर के इमोशंस दिखा रहा होता है कि जो मर जाते हैं सोल्जर्स, उनकी भी फीलिंग्स होती हैं, उनकी भी बहुत ज़्यादा जो है वो उनके प्लान्स होते हैं, वो जो चाहते होते हैं, उनकी विशेस होती हैं कि अगर मैं जीत जाऊंगा तो मैं ऐसे करूंगा, मैं उनसे मिलूंगा जाके जिनसे मैं काफ़ी अरसों से नहीं मिला, मैं अपने दोस्तों के साथ बैठ के खाना खाऊंगा। यानी बहुत ज़्यादा विशेस होती हैं सोल्जर्स की भी। वो विशलेस मैन नहीं होते, फीलिंगलेस मैन नहीं होते, वो भी एक इंसान होते हैं, और वो इंसान जो कि फुल ऑफ इमोशंस होते हैं। यहाँ पे हमें वार की ब्रूटैलिटी दिखाई गई है, क्रूरलिटी दिखाई गई है कि वार किस तरह हमारे लिए नुकसानदेह है, हमारे लिए मेंटली, इमोशनली, फिजिकली और साइकोलॉजिकली हर तरह वॉर जो है वो एक नुकसान है। और सिर्फ ब्रूटैलिटी है ऑफ वॉर जो कि उसको उस उस खुदा का जो हुक्म था कि इंसानों पर शफ़क़त करो, उस बिलीफ से भी उसका जो है वो ख़त्म कर देता है कनेक्शन अपना। वो सिर्फ अपने फोकस करता है अपनी ड्यूटी पे, उस ड्यूटी के लिए कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि किलिंग भी।
और अपनी खुद की जान जो है उस वार के सुपुर्द कर देता है, या वो मर जाए या वो बच जाए। तो इसी तरह जो तमाम कैरेक्टर्स हैं इस हेमिंगवे के, इस नावल के, वो तमाम की डिसइल्यूजन है कि वार में क्या होता है उन सबको पता है, उससे खबरदार है। और बाय द एंड ऑफ दिस नावल हमें बता दिया जाता है कि जो लड़ाई है, ये जो जंग है, ये एक सिर्फ बेवकूफ़ाना लड़ाई है जिसमें सिर्फ नुकसान होता है। और जो हीरोज़ मारे जाते हैं उन हीरोज़ में, जैसे आम ज़िंदगी में, आम नॉवेल्स ड्रामास में होता है ना कि मर जाता है और हीरो की जो है वो कामयाब हो जाता है, लेकिन इसमें हर हीरो मर जाता है वार में, और हर हीरो ही एक हारा हुआ इंसान निकलता है। और इसी के साथ हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। आई होप यू ऑल गाइस एंजॉयड इट। दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ प्रेस द लाइक आइकन एंड अल्लाह हाफिज़।